नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है चितवन लाइव लर्निंग पर। चलिए बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट जारी हो चुकी हैं। किस ज़िले में है कितनी सीटें, और इसके अलावा किस ज़िले में सबसे कम सीटें हैं और किस ज़िले में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, इस वीडियो के अंदर हम वो सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं विज्ञप्ति आई हुई है 59,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में 16 मई को ये विज्ञप्ति दी गई है। तो क्या लिखा है इस विज्ञप्ति के अंदर, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के 69,000 पदों पर नियुक्ति के संबंध में क्या कहा गया है कि महोदय उपयुक्त विषयक जो पत्र संख्या ये है, इसमें 15/5/2020 एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्र संख्या जो ये पत्र संख्या है, इसमें दिनांक 15/5/2020 की कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापकों के पद पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के 69,000 पदों पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 यथा संशोधित नियमावली 2017 के समय समय पर संशोधित शासनादेशों को उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई आवंटित पदों की जनपदवार सूची संलग्न है। तो ये आपके जो नोटिफिकेशन आया है वो सूची आई है। इस सूची को आप देख सकते हैं। इस सूची में सबसे पहले ये फर्स्ट नंबर यहाँ से स्टार्ट है। आप ये देखेंगे सबसे ऊपर मेरठ है। मेरठ में 130 सीट्स हैं। बागपत में 100 है। बुलंदशहर में 840 है। गाजियाबाद में 2 हैं, सबसे कम गाजियाबाद के अंदर है। हापुड़ 150, गौतम बुद्ध नगर 140, उसके बाद आगरा में 820 है। फिरोज़ाबाद 680। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको सारे जिलेवार जितनी भी सूची है वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। आप इस पेपर का पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके अलावा जो दूसरी सूची है उसका भी आप इसी तरह से स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको सारे जितने भी ज़िले हैं वो टोटल आप जूम करके बाद में अपने फ़ोन में देख सकते हैं। तो आपको सारे जितने भी ज़िलों में जो भी संख्या है सीटें हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि सबसे कम सीटें कहाँ पर हैं। जो मेन 10 ज़िले हैं जिनमें सबसे कम सीटें हैं और जो सबसे ज़्यादा सीटें कौन कौन से ज़िले में हैं वो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। आप देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती है, मैंने बनाया हुआ है कि सबसे कम सीटें कहाँ पर है। तो आप देख रहे होंगे कि गाजियाबाद में सबसे कम यानी 2 सीटें हैं। बागपत में 100 है। मेरठ में 130, गौतम बुद्ध नगर 140, हापुड़ 150, शामली 160, मऊ में 200 हैं। उसके बाद मुजफ्फरनगर में 260 है। वाराणसी में 230। ये सबसे कम जो सीटें हैं 10 वो ज़िले हैं जिनमें सबसे कम सीटें हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा सीटें वे 10 ज़िले जिनमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो सबसे पहले सीतापुर 2,500 सीटें हैं इसमें। हरदोई में 2,450 है। जौनपुर में 2,270 है। कुशीनगर में 2,220 है। लखीमपुर खीरी में 21 है। बदायूं में भी 21 है। और ये गाजीपुर में 1920 है। गोंडा में 1620 है। उसके बाद बलिया में 1600 है और आजमगढ़ में 1550 है। तो ये वो सारी सीटें हैं, आपने देख लिया होगा। आप इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सीटें कौन से ज़िलों में हैं और सबसे कम सीटें किन किन ज़िलों में हैं। तो आप अपने आधार पर ये देखकर भरिएगा कि जब आप कल फॉर्म फिल करने जाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।